इधर उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इतने लापरवाह हो गए हैं। उन्नाव में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल उस समय खुल गई जब एक सड़क हादसे में घायल कुछ लोग पूर्वा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज कराने के लिए पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट न होने की वजह से डॉक्टर को टॉर्च की रोशनी में घायलों का इलाज करना पड़ा, जबकि केंद्र पर जनरेटर की व्यवस्था होने के बावजूद स्टार्ट नहीं कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में स्थित तुसरौर गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन घायलों को पूर्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर मौजूद डॉक्टर लाइट न होने के चलते टॉर्च की रोशनी में घायलों का इलाज करता नजर आया, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जनरेटर उपलब्ध था। वहीं लाइट न होने के चलते कुछ देर बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरह से ये लापरवाही सामने आई है, सबसे पहले तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए कि अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था है, उसके बावजूद टॉर्च से इलाज किया जा रहा है। क्या कहना है यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन का, आखिर क्यों लाइट नहीं थी? जी देखिए, एक सबसे पहले इस घटना की निंदा करते हुए एक बात बता देना बहुत जरूरी है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट जो है वो स्वास्थ्य महकमे के लिए खर्च किया है। यहाँ तक कि जो CSC PSC है वहां पर जनरेटर, AC और साथ में जो अन्य उपकरण है उनको भी मुहैया कराया है। इसको लेकर के जो यहाँ पर घायल आते हैं या जिनका उपचार किया जाता है उसको लेकर के लाइट की पूरी व्यवस्था की जाती है और जनरेटर के साथ एक मोटा बजट दिया जाता है कि उस बजट के द्वारा जो है डीजल पेट्रोल जो भी ईंधन लगता है उसका पूरा बजट आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बस जो है वो पलटी, उसमें घायल हुए हैं और जिनको त्वरित इलाज चाहिए था उनको टॉर्च जला करके मोबाइल की रोशनी में उनका इलाज किया जा रहा। अब यहाँ तक कि ये स्थित है कि जिनके शरीर में घाव हुए थे, जिनके टाँके लगाने थे या इंजेक्शन लगाना था या उनके विगो चढ़ना था, तो ऐसी कम रोशनी में इस तरीके के दुस्तर कार्य डॉक्टरों के द्वारा किए जाते हैं और जो बजट है उसके साथ में बड़ा खिलवाड़ किया जाता है, बड़ा घालमेल किया जाता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं या जो ऊपर बैठे हुए हमारी सरकार है उसको भी ऐसे लोगों पर लापरवाही की उन्हें बड़ी सजा देनी चाहिए, उन्हें कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य महकमे और आम जनमानस के बड़ा खिलवाड़ है उसके साथ में। जी नीरज, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर था उससे बातचीत करने की कोशिश नहीं की? क्या रोज यहाँ पर यही स्थिति रहती? आपको बता दें कि उन्नाव के जो स्वास्थ्य महकमा है उसके हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ पर ये आलम चल रहा है कि जो आला अधिकारी जो यहाँ के CMO है सत्य प्रकाश, सबसे ज्यादा जो ढील उन्हीं के द्वारा दी गई है और जो यहाँ के हालात हैं CSC PSC के, वहाँ पर सीधे तौर पर सिर्फ जो बजट है, जो पैसा है वो नोचा जा रहा करके और इसको लेकर कई ऐसे मामले आ चुके हैं। लेकिन चूंकि ये मामला विभागीय आता है और विभागीय जांच होती है और उसके बाद फिर वो मामले को दबा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मामले हैं, यहाँ तक कि आलम यह है कि CSC PSC के जो कर्मचारी हैं वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अधिकारियों को देने के बाद घरों में बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि नौकरी नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, जिसको लेकर के कहा नहीं जा सकता कि जो हालात हैं वो स्वास्थ्य महकमे के बद से बदतर हो चुके हैं। जी यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए नीरज कि यहाँ तो बदइंतजामी की हद है कि आपके पास एक अस्पताल है लेकिन वहां पर लाइट नहीं है, जनरेटर है तो उसको चलाने वाला कोई कर्मचारी नहीं है, और जिस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है, आगे आने वाले समय में आपको क्या लगता है किस तरह के प्रयास किए जाएं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं संभले? क्या लोगों ने यहाँ मौजूद आसपास के लोगों ने इसकी कभी शिकायत नहीं करी? देखिए, लगातार आम जनमानस की तरफ से ऐसे मामले लगभग रोज आते हैं, क्योंकि उन्नाव की जो लगभग 16 PSC और CSCs हैं, इनको लेकर के ऐसे दृश्य अक्सर सामने आ जाया करते हैं और लोग लगातार इसकी शिकायत करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब हमारा राजा जो यहाँ के मुख्य अधिकारी हैं वही जो है इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो फिर नीचे की जनता मन मसोड़ के रह जाती है। क्योंकि जिस तरीके का यह दृश्य सामने आया है कि टॉर्च की रोशनी में जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है,
इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है वो सीधे नस के अंदर लगाया जाता है। और इतनी कम रोशनी में लगातार आप देख रहे होंगे कि उस वीडियो में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, टॉर्च की रोशनी, मोबाइल की रोशनी में जो बिल्कुल है नीरज, यानी यही उम्मीद की जा सकती है कि न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। देखना होगा कि क्या इसका कोई प्रभाव उस विभाग पर पड़ता है जो नींद में सोया हुआ है और इस बड़ी लापरवाही को होने दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।